हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं हम पिछले क्लास की ओर। हम पहले देखते हैं पीछे की क्या पढ़ाई हुई थी। हम पीछे जैसे बता रहे हैं चैप्टर 2, जैसे ये चैप्टर 2 जो है, इस चैप्टर 2 में हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ाई किए हुए थे। सबसे पहले हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ाई किए थे, जिसमें एंड्रोसियम और गायनेशियम इन दोनों की पढ़ाई हो चुकी थी। और इसके बाद इन दोनों के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़े थे। और तब हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बाद हम चले थे पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन में हाइड्रोफिलिक फ्लावर, ये सब के बारे में हम चल रहे थे। तो इससे पहले पॉलिनेशन जो है कैसे होता है, इसका टाइप क्या होता है, इसमें कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चले थे। उसके बाद हम देखे थे कि पॉलिनेशन के एजेंट के आधार पर कि पॉलिनेशन में कितने प्रकार के एजेंट होते हैं। तो एजेंट के बारे में हम देखे थे, लगभग किसी में 5 किसी में 8 किन्हीं को बताए हुए थे। तो उसके बाद जो है एजेंट के बाद है कि जो एजेंट होता है, जैसे आपका चायरोप्टेरोफिली, इंटोमोफिली, तो इन प्रकार से जैसे इंसेक्ट द्वारा किसी फ्लावर में पॉलिनेशन होता है। तो आगे की ओर हम देखेंगे उस फ्लावर का कैरेक्टर क्या होता है, उस फ्लावर का कैरेक्टर क्या होता है। तो हम चलते हैं आगे की ओर पॉलिनेशन के बाद से टॉपिक में। तो देखते हैं पॉलिनेशन के बाद से हाइड्रोफिली फ्लावर। सबसे पहला है मेरा हाइड्रोफिली फ्लावर। हाइड्रोफिली फ्लावर किसे कहते हैं? तो वह फ्लावर जिसमें जल रूपी एजेंट द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, अर्थात पर परागण। एक पुष्प से जो है दूसरे पुष्प पर, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जो पॉलन ग्रेन जाता है, यानी परागकण जो जाता है, वो जल के माध्यम से चला जाता है। तो इसे ही कहते हैं हाइड्रोफिली फ्लावर्स। हाइड्रोफिली फ्लावर्स जो है ये जल में होते हैं। इसकी कॉजेशन की वजह से जो है ये फ्लावर्स बहुत छोटा होता है। ये छोटा और प्लस में इसमें कोई भी रंग नहीं होता है, किसी भी विशेष प्रकार का रंग नहीं होता है, या अट्रैक्टिव टाइप का नहीं होता है। और इसमें ना तो कोई गंध होता है। इसके जो फ्लावर्स दूसरे पॉइंट में देखते हैं, तो इसमें हम बताए हुए थे कि फ्लावर्स के चारों ओर जो होता है वो पाए जाते हैं, देखे होंगे कैलिक्स, कोरोला, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं दलपुंज, बाह्य दलपुंज। तो इसमें दलपुंज, बाह्य दलपुंज जो है वो अल्प विकसित होता है, क्योंकि ये फ्लावर छोटा होता है। तो या तो अनुपस्थित ही हो सकता है, ऐसा होता है। उसके बाद चलते हैं सी नंबर में। तो स्टिग्मा इसका जो होता है बीच वाला, जिसको गायनेशियम वाले पार्ट्स कहते हैं, और उसका जो एक लकीर अर्थात डंठल टाइप का जो होता है, जिस पर पॉलन ग्रेन आते हैं फ्लावर्स में, उसको कहते हैं स्टिग्मा। और स्टिग्मा इसका जो है बहुत अत्यधिक लंबाई वाला होता है। रीज़न ये है कि ये पानी में फ्लावर रहते हैं, पानी में रहने की वजह से इसका स्टिग्मा अत्यधिक लंबाई होते हैं। इसीलिए इस पर जो है पानी से बाहर जब चले जाते हैं तब इस पर पॉलन ग्रेन आते हैं। अगर छोटा रहेंगे तो वो पानी के अंदर ही हो जाएगा, इसीलिए। और प्लस में ये चिपचिपा होते हैं। चिपचिपा सिर्फ स्टिग्मा चिपचिपा हो रहे हैं। इसके स्टिग्मा इसलिए चिपचिपा होते हैं क्योंकि इसमें पॉलन ग्रेन आकर चिपकने की क्षमता होती है। इसका परागकण जो है, ऐसे फ्लावर में जो परागकण बनेंगे वो छोटा होगा, हल्का होता है। और नेक्स्ट है फ्लावर, स्टिग्मा तथा पॉलन ग्रेन इसमें भीगने योग्य नहीं होते हैं। चिपचिपा होने की वजह से इसमें भीगते नहीं हैं। अर्थात अगर इस पर एक बूंद पानी डाल दिया जाए तो वो पानी वो सोख नहीं सकता, वो पानी गिर जाएगा। अर्थात इसके कॉजेशन की वजह से ये चिपचिपा होते हैं। तो हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। ये था हाइड्रोफिली फ्लावर्स के बारे में। अब हम देखते हैं एनिमोफिली फ्लावर। एनिमोफिली फ्लावर क्या है? तो वह पुष्प जिसमें वायु रूपी एजेंट द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन संपन्न होता है। अर्थात इसमें एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन जो जाएंगे वो होंगे क्या एजेंट? तो एयर, वायु। तो हम आगे की ओर देखते हैं इसके कैरेक्टर्स।
एयर पॉलिनेशन का जो कैरेक्टर्स होता है उसका क्या है, तो फ्लावर छोटा होगा, अर्थात हाइड्रोफिली और एनिमोफिली इन दोनों का कैरेक्टर सेम टू सेम यानी अत्यधिक मात्रा में मिलता जुलता है। फ्लावर्स छोटा होता है, रंगीन होता है, गंधहीन होता है, कैलिक्स कोरोलाल विकसित होते हैं या अनुपस्थित भी रहते हैं। पराग इसका जो होता है वो छोटा, हल्का, बिना एक्साइन वाला, सूखा चिकना, सूखा रहता है, चिकना होता है या धूलकन के समान होता है। स्टिग्मा की लंबाई जो है अत्यधिक होती है तथा यह स्टिग्मा इसका जो है तथा स्टिग्मा जो है इनका बाल नुमा संरचना वाले होते हैं। तो ये है आपका एनिमोफिली फ्लावर। तो हम आगे की ओर देखते हैं, इसी में अभी और आगे की ओर चलते हैं। एनिमोफिली फ्लावर्स में जो एंथर होते हैं अर्थात बड़े वाले जो एंथर होते हैं वह स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ दिखाई देता है नीचे की ओर। परागकण जो होता है, इसमें परागकण का निर्माण जो होता है अत्यधिक मात्रा में होता है। एनिमोफिली फ्लावर जो होते हैं अर्थात एयर रूपी जो परागकण होते हैं उसमें परागकण जो है अत्यधिक मात्रा में बनते हैं। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, इस 3 टॉपिक में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कहलाता है वो है इंटोमोफिली फ्लावर। इंटोमोफिली फ्लावर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो 2 मार्क्स में आते हैं। तो देखते हैं हम लोग इंटोमोफिली फ्लावर किसे कहते हैं। इंटोमोफिली फ्लावर क्या है, तो वह फ्लावर जिसमें कीट रूपी एजेंट द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन अर्थात पर परागण संपन्न होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग इंटोमोफिली फ्लावर। इसका हम देखते हैं कैरेक्टर क्या है, फ्लावर बड़े आकार वाला होगा, इंसेक्ट द्वारा होता है। और हम जानते हैं कि 90% जो होते हैं पुष्प वो सभी इंसेक्ट द्वारा अर्थात कीट द्वारा जो है परागित होते हैं। तो हम इसमें देखते हैं नंबर 1 इसका कैरेक्टर क्या है, तो फ्लावर बड़े आकार वाले होते हैं। कीट द्वारा जो होगा इसका फ्लावर बड़े आकार का होगा, रंगीन होगा, रंगहीन नहीं बल्कि रंगीन होगा। तो रंगीन का मतलब हुआ कलर्ड होना तथा विशेष प्रकार के गंधयुक्त होंगे। विशेष प्रकार के गंधयुक्त किसके काउजेशन की वजह से होते हैं, इसमें नेक्टर ग्लैंड की वजह से। इसमें नेक्टर ग्लैंड जिसमें शहद और जो है यानी सेंटेड होते हैं यानी गंध होते हैं विशेष प्रकार के। इसके पराग जो होते हैं वो हैवी होता है अर्थात भारी होता है, क्योंकि ये इंसेक्ट द्वारा होते हैं इसीलिए। कि स्टिग्मा इसका जो है चपटा होता है और चौड़ा चिपचिपा होता है। तो ये था इंटोमोफिली फ्लावर्स। अब हम आगे की ओर चलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन कभी कभी 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि इंटोमोफिली फ्लावर्स डायरेक्ट दिया जाता है। इंटोमोफिली फ्लावर्स में जो है पॉलिनेशन किस एजेंट के द्वारा होता है, तो वहाँ सीधा जवाब देना है कीट की वजह से। या कभी पूछा जाता है कि इंटोमोफिली फ्लावर्स में कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं, तो नेक्टर ग्लैंड पाए जाते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स। अब हम आगे की ओर देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के गुण। जैसे हम लोग पॉलिनेशन पढ़े थे, पॉलिनेशन के टाइप पढ़े थे, तो अब हम पढ़ेंगे कि जो सेल्फ पॉलिनेशन अर्थात एक ही पूर्वज 5-6 पीढ़ी चल रहे हैं, तो उस पीढ़ी में जो पॉलिनेशन होते जा रहा है तो उससे क्या लाभदायक है और क्या हानि है, तो उनके देखते हैं गुण। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वह एक निश्चित प्रकार का परागण होता है, क्योंकि इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है कि ये पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। ये फिक्स है कि ये पॉलिनेशन होगा ही, क्योंकि एक ही फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनेसियम पाए जाते हैं। इसमें पराग की बर्बादी नहीं होती है, क्योंकि ये एक ही फ्लावर पे पाए जाते हैं और एक ही फ्लावर में एंड्रोसियम से गाइनेसियम पे चले जाते हैं, तो यहाँ से फ्लावर पॉलिनेशन कहीं जाने की संभावनाएं नहीं होती है, इसीलिए इसका परागकण बर्बादी नहीं होते हैं। यह किसी भी प्रकार के एजेंट पर नहीं निर्भर रहता है। सेल्फ पॉलिनेशन के अवगुण क्या है, दोष क्या है, देखते हैं इससे क्या नुकसानें होती है। तो सेल्फ पॉलिनेशन से उपज में कमी होते हैं, अर्थात अगर एक ही यानी आप पोलन ग्रेन से पीढ़ी दर पीढ़ी उसी पोलन ग्रेन से अगर चल रही है, तो क्या होता है कि जो उससे प्लांट बनेंगे वो वैसे प्लांट में या वैसे फ्लावर्स में वैसे फ्रूट्स में वो उपज में कमी हो जाएगा, छोटे आकार में हो जाएंगे, उसमें उतनी ताकतें नहीं होगी जितने पहले की अपेक्षा में थी।
तो इससे उपज में कमी होती है। इसके उपरांत जो प्राप्त बीज होता है वो छोटा तथा कमज़ोर होता है। इसके उपरांत प्राप्त संतति पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाते हैं। ये था सेल्फ पॉलिनेशन। अब चलते हैं हम आगे की ओर, क्रॉस पॉलिनेशन की ओर। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, तो इससे उपज में वृद्धि होती है। इसके उपरांत प्राप्त बीज जो होते हैं वो मोटा, बड़ा और आगे की ओर देखते हैं, मोटा, बड़ा तथा मजबूत होते हैं। और सी नंबर में है, इसके प्राप्त संतति पौधे जो होते हैं उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक होते हैं। किसमें? क्रॉस पॉलिनेशन में। क्रॉस पॉलिनेशन में होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के दोष भी क्या हैं? उसके भी दोष होते हैं। जो फ़ायदा है तो उनका दोष भी है, जिससे लाभ होता है उनसे हानि भी होती है। तो देखते हैं इनसे दोष में इनमें क्या क्या है। तो यह एक अनिश्चित प्रकार वाला परागण है। अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, तो एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो इस काउजेशन में क्या होते हैं, तो हो सकता है कि एक फ्लावर्स जो है उनका पोलन ग्रेन नहीं भी पहुंच सके, किसी काउजेशन से वो पोलन ग्रेन नहीं पहुंच पाए। तो ये कभी हो सकता भी है और कभी नहीं भी हो सकता है। तो इसमें पराग की बर्बादी अत्यधिक होते हैं इस काउजेशन से। जैसे अगर कोई बर्ड्स है वो एक फ्लावर्स पर बैठ कर के दूसरे फ्लावर्स पर वो चले जा रहे हैं, तो उसके पैर में जो है पोलन ग्रेन लग जाते हैं फ्लावर्स के। तो अगर पैर में या चोंच में या पंख में लग जाते हैं, इस तरह से वो अगर चलते हैं दूसरे फ्लावर की ओर, तो तब तक हो सकता है वो गिर जाए या डेथ कर जाए। तो इस काउजेशन से वो इसमें पोलन ग्रेन की बर्बादी होती है। यह एजेंट पर निर्भर रहता है। जैसे अभी बताए हम बर्ड्स, तो बर्ड्स क्या है, उसका ले जाने वाला वाहक एजेंट। एजेंट मतलब होता है वाहक, यानी ढोने वाला, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। तो ये था पॉलिनेशन और पॉलिनेशन का लास्ट टॉपिक तक। अब हम चलते हैं थोड़ा रिमेंबर पॉइंट की ओर। रिमेंबर पॉइंट तो जानते हैं स्टूडेंट्स, और शायद हम जहाँ तक पढ़ाए हुए थे वहाँ तक पढ़ाई करनी है। किसी बैच में पीछे हुई है तो उन सबों को मैनेज कराया जाएगा। और जो बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं, जिन बच्चे का यहाँ से हो रहा है और नहीं भी हो रहा है, जो बच्चे पीछे भी हैं, तो वो चिंतित नहीं होइएगा, यहीं से पढ़ाई कीजिएगा। हमें जहाँ तक पता है कि बैच टाइम 8 से 9, 9 से 10, शाम आपका 4 से 5 और ये 5 से 6, ये 4 बैच तकरीबन आसपास इसी के आसपास में है। उसके बाद देखते हैं रिमेंबर पॉइंट। रिमेंबर पॉइंट में क्या है, तो देखते हैं इसमें एक मटर के पौधे होते हैं। मटर के पौधे के जो पुष्प होते हैं अर्थात फ्लावर्स, वो हमेशा जो है बंद होता है, क्लोज टाइप का होता है, क्लोज ही रहता है, जिसके कारण इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसीलिए इसको कहते हैं क्लिस्ट्रोगेमी फ्लावर, जो मटर के पौधे होते हैं।